हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKHD सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम RKC सॉल्यूशन पे एक यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हम यहाँ पे वॉच कर रहे हैं। और मैं बता दूं आपको कि ये जो ट्यूटोरियल है सी प्रोग्रामिंग का, ये कौन प्रोवाइड करा रहा है आपको? ये AKHD सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा है। और कहाँ पे आपको मिलने वाला है? ये मिलने वाला है RKC सॉल्यूशन पे। तो अगर आपने अभी तक AKHD सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ जाइए, यहाँ जाके सब्सक्राइब कीजिए एंड यहाँ से बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ठीक है। और साथ साथ में आप हमारा RKC सॉल्यूशन है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के ट्यूटोरियल हम क्या देखने वाले हैं? लास्ट के ट्यूटोरियल में हमने देखा था, हमने यहाँ पे टोकन के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी और सी प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री देखी थी। देन हमने टोकन में वेरिएबल्स देख लिए हैं और भी यहाँ पे काफी चीजें देखी। तो आज हम देखने वाले हैं कि टोकन्स में जो पार्ट थे हमारे, एक था हमारा वेरिएबल का और एक था हमारा कांस्टेंट का। तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे। मैंने वेरिएबल आपको डिफाइन कर दिए हैं लास्ट के लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। तो आज हम देखने वाले हैं कांस्ट के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में। देखिएगा, मैं आपको थोड़ा पहले थ्योरी बताऊंगा एंड उसके बाद तुरंत हम करेंगे प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले कांस्ट है क्या? देखो, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे राइट डाउन है, ये आपको नोट्स करना है, याद करना है। बट मैं आपको नॉर्मली बताऊंगा, थ्योरी आपको थोड़ी सी समझाऊंगा एंड फिर हम करेंगे प्रैक्टिकल। तो कांस्टेंट होते क्या है? कांस्टेंट मतलब एक कांस्ट कीवर्ड होता है, ठीक है। कांस्ट कीवर्ड के बाद हम कोई भी डेटा टाइप ले सकते हैं। डेटा टाइप लेने के बाद हम डेटा टाइप का नेम लेंगे एंड उसके बाद हम कोई भी वैल्यू डिक्लेयर कर देंगे। तो कांस्टेंट का एक मैसेज होता है क्या, कि अगर हमने इसको एक बार डिक्लेयर कर लिया तो दोबारा हम इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। मीन्स कि जो चीजें फिक्स होती हैं, जैसे पाई हो गई या फाई हो गई, या कुछ चीजें फिक्स हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो ऐसी वैल्यूज को हम कांस्टेंट में लेते हैं। वेरिएबल का क्या था? मैंने लास्ट के लेक्चर में आपको दिखाया था, वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। मान लो एक स्टेटमेंट पे राइट डाउन हुए तो वो चेंज हो जाएंगे, बट यहाँ पे कांस्टेंट चेंज नहीं होते। अब टू टाइप के कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट को टू टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं। इनके अंदर हम देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है कांस्ट क्या है, कीवर्ड है। एक तो कांस्टेंट को कांस्ट की हेल्प से ले सकते हैं और एक यहाँ पे प्री डिफाइन जो लिखा हुआ, ये प्री प्रोसेसर जो होता है उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, जिसे हम करते हैं हैशटैग डिफाइन एंड डेटा टाइप वेरिएबल एंड वैल्यूज। तो इस तरह से करते हैं। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम बनाने वाले कांस्टेंट को, हम इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे वेरिएबल के और कांस्टेंट के। तो चलते हैं अपने VS कोड में और वहां पे हम करेंगे इसको इंप्लीमेंट। तो मैं अपने यहाँ VS कोड में आ गया हूँ। देखिएगा, हमने लास्ट में एक यहाँ पे जो फाइल बनाई थी वो देखिएगा यहाँ पे ओपन है, ठीक है। मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे एक दूसरी फाइल बना ले रहा हूँ। यहाँ पे VAR एंड उसके बाद अंडरस्कोर कॉन्स्ट अंडरस्कोर 1.c के नाम से मैंने ये फाइल बना ली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा, वेरिएबल अगर बनाने हैं आपको, मैं यहाँ पे इंट a या मान लीजिएगा नंबर, यहाँ नंबर इक्वल टू मैं यहाँ पे 90 लिख देता हूँ। तो देखिएगा ये क्या है, वेरिएबल है। ये क्यों वेरिएबल है इसको हम देखने वाले हैं अभी। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको हम वेरिएबल, ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ कांस्ट, मैंने कांस्ट लिखा और उसके बाद इंट यहाँ पे पाई इक्वल टू 3.14 अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो देखो इंट में नहीं आएगा, ये फ्लोट में आना चाहिए। तो इसको हम कर देंगे यहाँ से फ्लोट। अब ये इंट फ्लोट क्या है, यही मैं आने वाले लेक्चर में आपको क्लियर करूंगा। तो इसको हम कर सकते हैं कांस्ट, ठीक है, एंड यहाँ से इसको हम कर देंगे कमेंट। तो देखो, अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंटिंग कराता हूँ, प्रिंट मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे वेरिएबल, तो यहाँ पे अगर मैं प्रेजेंट टाइप D लगाता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे मैं किसको, नंबर को प्रिंट कराता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। देन सेम हम करेंगे कॉपी, ऊपर वाला मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और नीचे करूंगा प्रिंट। इसके बाद यहाँ फॉर्मेट, यहाँ पे मेरे को स्लैश भी लगाना होगा। ये सब किस लिए लगता है, क्यों लगता है, ये मैं आने वाले लेक्चर में आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि सब चीजें एक लेक्चर में क्लियर नहीं होती हैं, आपको भी पता है इस चीज का। तो यहाँ पे भी हम स्लैश लगाएंगे और यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे पाई, ठीक है, मैंने यहाँ पे पाई किया। अब देखो, मैं कराऊंगा इनको प्रिंट, यहाँ से मैंने प्रिंट कराया। अब हम क्या करेंगे, टर्मिनल हमारा जो है इसको हम नॉर्मली लेफ्ट में कर ले रहे हैं यहाँ से। ओके, हमारा ऐसे हो गया है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या है हमारा, सबसे पहले हमारी जो यहाँ पे पाई की वैल्यू थी, ये किससे करानी थी, ये हमें D से नहीं करानी थी। यहाँ पे इस वजह से एरर आ रखा है, ये देखो ये गार्बेज वैल्यू आ रखी है, सॉरी एरर नहीं, इसको हम ऐप से कराएंगे। तो नॉर्मल में दोबारा
कर ले रहा हूँ यहाँ पे रन। तो अभी देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे वेरिएबल में 90 प्रिंट हुआ एंड कॉस्ट में 3.14 हुआ। पाई की वैल्यू है यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे पाई और कर दे रहा हूँ। अब देखिएगा एक चीज मैं आपको बता दूं कि यही चीज अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं प्लस प्लस एंड यहाँ पे भी प्लस प्लस कर दूं तो देखो क्या होने वाला है। यहाँ पे इसको हम करते हैं अभी एग्जीक्यूट करके देखो यहाँ पे आ गया एरर। कहाँ पे आया है? पाई पे एरर आया। इस एरर को हम करते हैं यहाँ पे रीड आउट करेंगे। इसने क्या बताया है यहाँ पे देखिएगा, एरर ने बताया है यहाँ पे कि ये फ्लोट क्या है हमारा कॉन्स्ट है और कॉन्स्ट को हम हम यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर सकते, मीन्स यहाँ पे हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या है हमारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब वेरिएबल के अंदर देखो कोई एरर नहीं है, वेरिएबल की वैल्यू 91 प्रिंट होनी है। इसको मैं दोबारा करता हूँ, सेव करके हम करेंगे एग्जीक्यूट, तो देखो यहाँ पे 91 हो गई है। तो देखो ये चीजें होती हैं, ये डिफरेंस होता है कॉस्ट में और वेरिएबल में। और ज्यादा डीपली अगर आपको यहाँ पे इसके बारे में नॉलेज लेनी है तो आप नॉर्मली जा सकते हैं AKSD सॉल्यूशन पे। तो देखिएगा यहाँ पे पूरी सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मैं दिखा दूं आपको, जहाँ से आप पूरे अच्छे से वॉच कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने पूरा एक एक चीज को नॉर्मल काफी अच्छे से समझा रखा है, तो आप नॉर्मल यहाँ पे जाके उस चीज को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चलता हूँ वहीं पे अपना, यहाँ पे देखते हैं ये। तो इसको हमें क्या कहें, यहाँ हम चेंज नहीं कर सकते इसको। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं कांस्टेंट, मतलब इनका फ्लो क्या होता है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हम सेकंड क्या देखने वाले हैं, सेकंड हम यहाँ पे देखने वाले हैं, देखो यहाँ क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर हम देखने वाले हैं। जो अभी आपने प्रेजेंट टाइप DCF यहाँ पे यूज किया था, हम उसको यहाँ पे देखने वाले हैं। अब वो क्या होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब क्या होता है, देखो हम इसके अंदर आए थे, ये जो प्रेजेंट टाइप F या प्रेजेंट टाइप D था, ये चीजें फॉर्मेट स्पेसिफायर में आती है। मींस कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी ये बताती है, इंटीजर या कैरेक्टर कौन सी वैल्यू होगी। अब वैल्यू कैसे डिफाइन होती है वो मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, बट स्टूडेंट इस लेक्चर में हम सिर्फ ये कवर करने वाले हैं कि फर्स्ट तो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड सेकंड इज डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो एक मैंने बता दिया आपको, अब हम चलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर में। तो देखो इन्होंने ये कहा है इनपुट या आउटपुट दोनों में से कुछ भी लेने के लिए हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर की यूज पड़ती है। मान लो स्कैनएफ या प्रिंटएफ के अंदर ये दोनों प्री डिफाइंड फंक्शन है, इनके अंदर हमको यूज होगा, ठीक है। हम प्रेजेंट टाइप C कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं, प्रेजेंट टाइप D किसके लिए हम यूज करते हैं, यहाँ पे इसको हम यूज करते हैं एक इंटीजर वैल्यू के लिए, एंड प्रेजेंट टाइप F हम अगर यहाँ यूज करेंगे तो ये एक रियल नंबर के लिए यूज करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे इसने एग्जांपल भी बता रखे हैं। देखो प्रेजेंट टाइप D एंड प्रेजेंट टाइप F किया प्रिंट F के अंदर, तो इंट वैल्यू ले ली, यहाँ पे इंट की वैल्यू होगी और यहाँ पे फ्लोट की वैल्यू होगी। अब अगर हम स्कैनएफ कर लेते हैं, यहाँ पे स्कैनएफ के साथ वैल्यू फैच की जाती है, वो कैसे की जाती है वो आने वाले लेक्चर में क्लियर करूंगा मैं आपको। तो स्कैनएफ के लिए यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे भी दोनों यूज किए, कैरेक्टर के लिए और इंटीजर के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे ये हमने जो यूज किया है ये वाला, यही एग्जांपल यहाँ पे यूज होगा, ये वाला एग्जांपल इसके लिए होता है। मान लीजिएगा अगर हम यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में हमने D को यूज किया था तो देखो वैल्यू हमारी गार्बेज आई थी, तो इस वजह से हम इसको चेंज करके नहीं यूज कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं क्या है अगला। तो देखिएगा यहाँ पे एक टेबल दी है और इस टेबल के अंदर बताया है कि किसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा इंट कैर, ये सब मैं डेटा टाइप आपको बताऊंगा, ये डेटा टाइप है, डेटा टाइप का लेक्चर नेक्स्ट होगा, उसमें आप देखोगे। तो उसकी रेंज यहाँ पे क्या होगी और बिट कितने बिट ये स्पेस लेगा और फॉर्मेट क्या है, ठीक है, ये सब होगा यहाँ पे। तो कैरेक्टर के लिए -128 to 127 चलता है, ये अनसाइन बिट टू साइन बिट तक चलता है यहाँ पे, ठीक है। और अनसाइन में कितना होता है 0 to 255, एंड इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो 1 बिट लेती है, 1 बिट कंज्यूम करती है कहाँ पे, 16 बिट के आर्किटेक्चर में। देखो अगर अभी हम जो IDE यूज कर रहे हैं VS कोड, अगर हम उसमें ही देखते हैं तो उसके अंदर 16 बिट नहीं, इसके अंदर सिंगल बिट नहीं होगी, क्योंकि वो आर्किटेक्चर अपग्रेड आर्किटेक्चर है 32 बिट एंड 64 बिट, उसके अंदर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो अकॉर्डिंग टू कंपाइलर डिपेंड करता है कि हमारा कंपाइलर कैसा है, ठीक है। उसके बाद साइन के लिए, इंट के लिए जो चलता है हमारा साइन इंट के लिए वो -32 768 टू प्लस में चलता है -32 767 तक। और ये यूज क्या होता है इस कैरेक्टर के लिए प्रेजेंट टाइप C और इंटीजर के लिए प्रेजेंट टाइप D। ऐसे ही देखिएगा यहाँ पे मैंने पूरी टेबल दी है, आप इनको सबको यहाँ से रीड कर लीजिएगा, मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा अभी। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं VS कोड के अंदर। तो इसी के अंदर हम चलते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो एक काम करते हैं, इसके अंदर नहीं हम एक नेक्स्ट टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था, फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मेट _1.c के नाम से मैंने बना ली है। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड stdio, यहाँ पे हम लिखेंगे stdio.h एंड उसके बाद int man, ठीक है, int man मैंने यहाँ पे लिखा, एंड उसके बाद
करली ब्रैकेट एंड यहाँ पे रिटर्न, ठीक है, रिटर्न किया 0। अब सबसे पहले तो देखिएगा स्टूडेंट, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम इंट, मैं एक वैल्यू डिक्लेयर कर ले रहा हूँ, मीन्स अभी डेटा मैंने यहाँ पे नेम का एक वेरिएबल बना लिया है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ के अंदर अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे अगर मैं परसेंट टाइप डी करता हूँ एंड इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे स्लैश एन, एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ, साइज ऑफ के अंदर अगर मैं डेटा को यूज़ करता हूँ तो देखिएगा इसका साइज आ जाएगा। अब साइज मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं करूँगा इसको एग्जीक्यूट, एंड मैंने यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट किया तो ये टर्मिनल ओपन हो गया है। अभी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, एंड प्रिंटिंग यहाँ पे होने वाली है। तो देखो यहाँ पे 4 आ गया है इसका। अब ये 32 बिट का आर्किटेक्चर है, इस वजह से 4 आ रहा है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे 2 आता। अब अगर हम यहाँ पे ऐसे ही एक काम करते हैं, इसको अंदर यहाँ हम अगर मैं इंट कर देता हूँ, ठीक है, एंड इसको करता हूँ मैं कमेंट, दोबारा हम एग्जीक्यूट करते हैं, दोबारा देखते हैं क्या आता, 4 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे एंड उसके बाद इसको करेंगे हम यहाँ पेस्ट, एंड यहाँ पे मैंने इंट किया था, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कैर एंड कैर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं और भी कितने हैं, ठीक है। हमारे कहाँ थे, ये देखिएगा, इंट है, कैर हो गया, इंट हो गया, एंड उसके बाद 2 बार ये कौन सा लॉन्ग हो गया, लॉन्ग और फ्लोट हो गया एंड डबल हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार मैं फ्लोट ले लूँगा एंड यहाँ पे एक बार मैं क्या लूँगा, यहाँ पे डबल, एंड यहाँ पे एक बार लॉन्ग लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग लेंगे एंड इस वाले को हम करते हैं यहाँ से रिमूव, एंड उसके बाद हम करते हैं एग्जीक्यूट करके हम चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हमारा क्या आया, 4 आया। 4 किसके लिए आया, 4 हमारा इंटीजर के लिए आया। 16 बिट का जो हमारा 32 बिट का आर्किटेक्चर है उसमें इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है 4 बिट। तो देखो करेक्टर में कितना आया है, करेक्टर में हमारा आया 1 बिट, ठीक है, ये बाइट में होता है, सॉरी बिट नहीं। और उसके बाद यहाँ पे हमारा फ्लोट के लिए भी 4 बाइट होता है, एंड उसके बाद हमारा डबल के लिए 8 एंड लॉन्ग के लिए हमारा 4 हो गया। अगर हम लॉन्ग लेते हैं, डबल टाइम भी हम लॉन्ग कर सकते हैं यहाँ पे, एंड लॉन्ग के लिए हम दोबारा अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो कितना आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 8 हो गया। जैसे हम इसको डबल कर देंगे ऐसे डबल हो जाएगा। तो ये हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर थे। अब इन सब के लिए देखिएगा, जब हम साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं तो यहाँ सब में परसेंट टाइप डी लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वैल्यू जो आ रही है हमारी नंबरिंग में आ रही है, ठीक है। वैसे अगर हम यहाँ पे, मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, अभी ये मैंने इतना किया, इसको करता हूँ मैं एज अ कमेंट आउट, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसके बाद हम करते हैं इंट ch, जो हमारा CHAR कैर होता है। कैर के अंदर अगर मैं यहाँ पे कोमास के अंदर a डिक्लेयर कर दूं, वैसे ये डेटा टाइप का पार्ट है बट मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर भी। और अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे परसेंट टाइप डी यूज करता हूँ, परसेंट टाइप डी यूज करता हूँ, एंड यहाँ पे अगर मैं जो हमारा कैर, मैंने गलती कर दी है, ठीक है, यहाँ पे हम CH करेंगे यूज, एंड उसके बाद हम यहाँ ऐसे कर लेंगे। देन यहाँ से हमको इंट हटा देना है क्योंकि हम करेक्टर यूज कर रहे हैं, मैंने गलत किया था। तो हाँ, के CH में अभी असाइन हो गई है वैल्यू। तो अगर हम इसको ऐसे प्रिंटिंग कराते हैं ना, तो देखो आंसर कुछ और आने वाला है। ये 65 आने वाला है। 65 क्यों आया है मैं वो भी दिखा दूं आपको। तो देखिएगा, हमारी एस्काई टेबल होती है जो स्टैंडर्ड टेबल है, जिसके अकॉर्डिंग ये चलता है, जहाँ पे करेक्टर की पूरी टेबल बताई गई है, पूरी वैल्यूज। देखिए 65 पे, इस एस्काई टेबल में 65 पे कितना, एक ही वैल्यू होगी, एक ही वैल्यू 65 पे होगी। अगर मैं यहाँ पे ये @@ को प्रिंट कराता हूँ, 64 आने वाला है। तो देखो अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे अगर मैं करता हूँ @ कहाँ पे करना है मेरे को, यहाँ पे अगर मैं @ कर देता हूँ तो मेरे को क्या आने वाला है। उसके बाद मैं सेव करता हूँ, सेव करके हम करेंगे एग्जीक्यूट। तो देखो यहाँ पे 64 आने वाला है। एंड अगर मैं यहाँ पे स्पेस कर दे रहा हूँ तो स्पेस में 32 यहाँ पे आने वाला है। तो देखिएगा, हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो 32 आंसर आया। क्यों आया, तो देखो 32 पे हम चल के देखते हैं क्या है। 32 पे देखो स्पेस है। तो ये इस करेक्टर टेबल के अकॉर्डिंग चलता है, इसे एस्काई टेबल बोलते हैं। आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और उसमें आपको वहाँ यहाँ से सभी करेक्टर मिल जाएंगे। तो करेक्टर अगर हम परसेंट टाइप डी के साथ कराते हैं तब, अगर मैं इसको परसेंट टाइप सी के साथ कराता हूँ तो देखिएगा आने क्या वाला है। परसेंट टाइप सी के साथ ओनली स्पेस आने वाला है। देखो ये यहाँ पे स्पेस आ गया, ठीक, ये स्पेस आ गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ करा दूं, मान लीजिएगा मैं यहाँ पे बी करा दूं, तो देखो बी आने वाला है, तो नॉर्मली बी आ जाएगा, ठीक, ये आ गया हमारा बी यहाँ पे। तो इस तरह चलता है। अब अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ कमेंट, अब मैं चलता हूँ यहाँ पे फ्लोट के केस में, ठीक है। तो हम चलेंगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे फ्लोट, मैं यहाँ पे एफ एक वेरिएबल ले रहा हूँ एंड उसके अंदर 19 पॉइंट मैंने 2 कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं यहाँ प्रिंट एफ, एंड प्रिंट एफ के अंदर नॉर्मल परसेंट टाइप एफ अगर हम यहाँ यूज करते हैं, एंड यहाँ पे मैंने किसको यूज किया, यहाँ पे मैंने यूज किया एफ को। तो देखो परसेंट टाइप एफ में यूज करना था, चलो इसको हम एफ मैं कुछ और कर ले रहा हूँ, FLO कर ले रहा हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, शायद आपको ऐसा ना लगे कि नेम कॉन्फ्लिक्ट है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मली इसको सेव करते हैं, सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आया 19.11 ऐसे कुछ आया ना।
तो आपको पता ही है कि जब 2 डिजिट के बाद तीसरी डिजिट 9 हो तो उसको 2 कर देते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में इसकी वैल्यू ये है, अगर इसकी वैल्यू फिक्स करनी है तो आप यहाँ पे 0.2 यूज कर सकते हैं। तो देखो 2.2 तक ही आएगा इसका, ठीक है, 0.2 तक आया है, ठीक है, 20 आ गया, ओके, ये आ गया। एंड अगर इस यहाँ पे आप 0.1 कर देते तो ओनली 1 आएगा, ठीक है, 1 कर दिया तो ये इसमें पॉइंट के बाद 1 वैल्यू आएगी ओनली। देखो यहाँ पे क्या आ गया, 0.2 आ गया ओनली, ठीक है, ऊपर 20 आया था। तो इस तरह से ये फ्लोट में चलता है। एंड सेम एज डबल में भी यूज कर सकते हैं आप, और सेम एज लॉन्ग में भी यूज कर सकते हैं। जो फ्लोटिंग पॉइंट का एक्सटेंड वर्जन है वो डबल होता है, एंड जो हमारा इंटीजर का अपडेट वर्जन है वो हमारा लॉन्ग होता है। उसके बाद हम देखते हैं अपना यहाँ पे। सो स्टूडेंट, साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और ये बता दूं कि अगर आपने अभी तक यहाँ पे हमारा AKHD सॉल्यूशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिल्कुल। यहाँ से RKC को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड AKHD सॉल्यूशन पे आपको सभी ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया था, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यहाँ से वॉच करना चाहते हो तो आप यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। काफी सारी फंडामेंटल प्रोग्रामिंग के यहाँ पे ट्यूटोरियल पढ़ा है, तो आपको ये सब्सक्राइब करना है, यहाँ से शेयर भी करना है, ठीक है। सभी को आप शेयर करो, अपने स्टूडेंट जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको आप शेयर करोगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपना यहाँ पे नोट्स में। हमारा नोट्स में क्या था, नोट्स हमारे यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये हमारे ओपन है। उसके बाद हमारा क्या था, लास्ट में देख लीजिएगा, यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने, यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं, ये क्या है देखिएगा, 9। अगर मैंने आपको अभी कोडिंग के थ्रू बताया वही है, A=90 मैंने किया, तो अगर प्लस प्लस करूंगा कोई इशू नहीं है, यहाँ पे 91 हो जाएगा, ठीक है। बट कॉन्स्ट में अगर पाई को डिक्लेयर करता हूँ और पाई प्लस प्लस करता हूँ तो देखिएगा ये एरर आने वाला है, ये एरर आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। तो देखिएगा अभी हमने यहाँ पे अच्छे से ये देखा। सो स्टूडेंट, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और AKHD सॉल्यूशन एंड RKE सॉल्यूशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करनी है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स जितने भी हैं उनको भी अच्छे से यहाँ पे उनको प्रॉफिट मिलने वाला है इसका, अगर आप शेयर करते हैं तो। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।